Yeah, good evening everyone. Today we are making video on the topic relation and function. This chapter is from class 11 mathematics chapter number 2. Already we have made our video on Venn diagram. You can check it out. ठीक है, to start with relation and function. As the name suggests relation and function. पहले मैं एक बार brief summary दे देता हूँ आपको यहाँ से कि relation and function में क्या आएगा. मान लीजिए दो elements हैं A और B. वो किसी भी ऑर्डर में आपको स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, राइट, तो उस ऑर्डर्ड पेयर को हम नाम किसका देंगे, उसे हम सिंपल ब्रैकेट ए कॉमा बी से डिनोट करेंगे. जनरली क्या होता है, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए इक्वल नहीं है, लेकिन ए वन कॉमा बी वन और ए टू कॉमा बी टू अगर इक्वल है तो विच फर्दर इम्प्लीकेट्स, ये इम्प्लीकेट का साइन है, तो इसका मतलब है ए वन ए टू के इक्वल है और बी वन बी टू के इक्वल है. कार्टेजन, क्योंकि इसमें देख यहाँ पहला एलिमेंट ए था, यहाँ बी था, इस वजह से इक्वल नहीं थे, पर यहाँ ए वन और ए टू मतलब सेम यूज किया तभी वो इक्वल है अगर कंपेयर करते हो तो. कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की मैं बात करूं तो अगर ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो जो सेट है सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का ए कॉमा बी का कुछ इस तरीके से है कि स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से और स्मॉल बी बिलोंग करता है कैपिटल बी से, तो इसे हम कार्टेजन प्रोडक्ट बोलेंगे ए और बी का, और उसे हम डिनोट किससे करेंगे, ए क्रॉस बी से करेंगे, राइट. ए क्रॉस बी के अंदर अगर इसे इस फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ए कॉमा बी वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी. अगर आपको इसके रिमार्क्स लिखने हैं तो आपको पता होना चाहिए ए यहाँ पर फाई है, बी यहाँ पर फाई है, तो ए क्रॉस बी भी आपका फाई आएगा. ठीक है, नल सेट हो गया ना. अगर ए फाई के इक्वल नहीं है और बी भी फाई के इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी भी फाई के इक्वल नहीं होगा. जनरली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं होते हैं, और अगर ए और बी फाइनाइट सेट हैं, उसके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं, तो एन क्रॉस एन ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी के इक्वल होगा. अगर ए या बी हमारा इनफाइनाइट सेट है तो ए क्रॉस बी भी एक इनफाइनाइटी सेट होगा, और अगर ए बी के इक्वल है तो ए क्रॉस बी को आप ए स्क्वायर भी रेफर कर सकते हैं. जनरल में ए वन से ए एन तक एन नंबर ऑफ सेट्स हैं, तो ए वन ए टू अप टू ए एन उसे हम एन ट्यूपल बोलेंगे, जहाँ पर ए आई जो है वो कैपिटल ए आई के इक्वल है, आई की जो वैल्यू है 1 से लेकर एन तक हो सकती है. तो ये जो सेट है सभी एन ट्यूपल्स का, राइट. इसे हम कार्टेजन प्रोडक्ट बोलेंगे कैपिटल ए वन से लेकर कैपिटल ए एन तक, और इसे हम डिनोट कुछ ऐसे करेंगे ए वन क्रॉस ए टू अप टू क्रॉस ए एन. इसमें जो एलिमेंट है वो आपके स्मॉल ए वन ए टू से लेकर ए एन तक आ रहे हैं, और यहाँ पर ए आई जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए आई से, और आई जो है वो 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तो ये रिलेशन हो जाएगा, राइट. अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि रिलेशन और फंक्शन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है. अभी क्योंकि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा उसमें हमें बस एक ही चीज़ सीखनी है, वो है कि ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे बनाएं, ठीक है ना. तो इसी के बारे में मैं बात करूंगा, राइट. तो ये कुछ मैंने मतलब एग्जाम्पल थे जो आपको बताए. रिलेशन फंक्शन या रिलेशन के बारे में अलग बनेगा, फंक्शन के बारे में अलग वीडियो बनेगा. ये वो साइंटिस्ट हैं बर्थोल्ट बर्थलॉट, इन्होंने ही, और लिबिन्स, ये फिजिक्स में भी था बंदा और मैथ्स में भी था, राइट. आपको मिल जाएंगी इनकी थ्योरम भी मिल जाएंगी इनसे एसोसिएटेड काफ़ी सारी हायर क्लासेस में. तो जैसे कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से ही मैं करा रहा हूँ, राइट. सपोज कर लो ए के अंदर दो सेट आ रहे हैं, दो कलर आ रहे हैं, ठीक है, ए के अंदर रेड और ब्लू, और बी के अंदर तीन ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल एस. जहां पर स्मॉल बी का मतलब है पर्टिकुलर बैग, स्मॉल सी का मतलब है पर्टिकुलर शर्ट कोट सॉरी, और स्मॉल एस का मतलब है शर्ट रिस्पेक्टिवली. तो हमें बताना है इस टाइप के आप कितने कॉम्बिनेशन पहन पाओगे. जैसे मल्टीप्लाई होता है ना, मतलब यहाँ पर ये हर एलिमेंट रेड ब्लू इन्हें एक वेरिएबल समझो. जैसे रेड के साथ बी, रेड कॉमा बी ऐसे सिंपल ब्रैकेट में लिखेंगे, रेड के साथ सी, ऐसे ब्लू के साथ बी, ब्लू कॉमा बी, फिर ब्लू कॉमा सी,
ब्लू कॉमा एस, जैसे आप देख सकते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। सिंपल ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं, ये एक डायग्राम भी आप ऐसे बना सकते हैं रेड और ब्लू के लिए चाहे तो, पर मेन हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर हम ऐसे ही लिखते हैं। तो डेफिनेशन नंबर 1 क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, कैपिटल P और कैपिटल Q, इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसे हम P क्रॉस Q से डिनोट करेंगे, एंड P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P टू Q। तो ये PQ हो गए, यहाँ स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P है और स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही एग्जांपल जो भी पीछे बताया था, उसके सारे कॉम्बिनेशन यही थे ना, रेड कॉमा बी, रेड कॉमा सी, रेड कॉमा एस, ऐसे ब्लू बी, ब्लू के साथ सी, ब्लू के साथ एस, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। ए कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं डीएल, एमपी और के ए। ये डीएल जो है दिल्ली को डिनोट कर रहा है, एमपी मध्य प्रदेश को और के ए कर्नाटका को, ठीक है। और बी कोई सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 01, 02, 03। तो इसके अवेलेबल पेयर ऐसे बन जाएंगे, डीएल 01, डीएल कॉमा 01 सिंपल ब्रैकेट में, फिर डीएल कॉमा 02, डीएल कॉमा 03, सब सिंपल ब्रैकेट में लिखना। ऐसे एमपी कॉमा 01, एमपी कॉमा 02 और एमपी कॉमा 03, और ऐसे ही के ए कॉमा 01, के ए कॉमा 02 और के ए कॉमा 03। ये देख सकते हैं आप सिंपल ब्रैकेट में, यही ए क्रॉस बी होगा। फिर सबको ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और बाकी जो एलिमेंट थे वो सिंपल ब्रैकेट में, मतलब इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सा है, इसमें आपको मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा मुश्किल आएगी, राइट। एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए कैपिटल ए के अंदर एलिमेंट्स है A1, A2, और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं B1, B2, B3, B4। तो ये जो ए क्रॉस बी है वो ये हो जाएगा A1 B1, A1 B2, A1 B2, ऐसे A1 B3 और A1 B4, ठीक है। ऐसे ही A2 B1, A2 B2, A2 B3 और A2 B4, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सारे ऑर्डर्ड पेयर निकाल सकते हैं, राइट। अब कुछ रिमार्क्स मैं देना चाहूँगा इसके बारे में। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं तो वो तब इक्वल होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, और सेकंड एलिमेंट भी जो हैं आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपके पास P एलिमेंट है कैपिटल A के अंदर और स्मॉल q एलिमेंट्स है कैपिटल B के अंदर, तो PQ में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, A क्रॉस B मतलब P इंटू Q हो जाएगा। जैसे एक में 3 है, दूसरे में भी 3 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे A क्रॉस B में 3 इंटू 3 9 हो जाएंगे। एक में अगर 3 है एक सेट में एलिमेंट, एक के अंदर अगर 2 है एलिमेंट, तो 3 क्रॉस 2 6 हो जाएंगे, ठीक है ना, 3 इंटू 2, राइट, ध्यान रखना। ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, और या तो ए या तो बी इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट ही जाएगा, राइट ना। और ऐसे ट्रिपल ए अगर निकालना हो, ए क्रॉस ए, इसको हम ए बी सी का ही ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, पर एग्जाम्पल मैं चाहूँगा खुद आप ट्राई करें, क्योंकि मेरा फोकस रहेगा अनसॉल्व क्वेश्चंस पर आपके लिए। पीयूष, मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें, 2.1, पेज नंबर है 27 न्यू बुक में। x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3. Find the values of x and y. तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि भाई x/3 + 1, ये ऐसे मतलब लेफ्ट के एलिमेंट दिए हैं और राइट के एलिमेंट दिए हैं, ये आपस में इक्वल दिए हैं, और हमें समहाउ क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो मैं यही क्वेश्चन आपको लिख के समझाता हूँ, और जो भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं चाहूँगा पीयूष आप मेरे साथ साथ ही करें, राइट। तो जैसे कि ये एक्सरसाइज है 2.1 क्लास 11 की, एनसीईआरटी पर पेज नंबर है 27 पर है, तो एनसीईआरटी से ही हम कर रहे हैं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था x/3 + 1 और y - 2/3 जो था ये 5/3 कॉमा 1/3 के इक्वल था, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, x और y की चाहिए थी। तो आप क्या कीजिए क्लास, ये जो x/3 + 1 है
इसे आप 5/3 के इक्वल रखिए, कंपेयर कीजिए। मैंने बताया था ना कि ये अगर मान लो A1 है, ये अगर B1 है एलिमेंट, और ये A2 है और ये B2 है, तो क्या होगा, A1 A2 के बराबर होगा और B1 B2 के बराबर होगा, राइट। ये चीज़ मैंने अभी आपको बेसिक्स में बताई थी। तो x/3 + 1 इक्वल टू आ जाएगा 5/3। न्यूमरल से एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, ठीक है ना, न्यूमरल एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, राइट। न्यूमरल और कांस्टेंट तो यहाँ एक ही बात है, राइट। यहाँ एलसीएम लीजिए, सभी को आता है, 11th में मैथ्स लिया भैया आपने। x/3 इज इक्वल टू 2/3, 3 से 3 को आप कट कर लीजिए तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। ऐसे है b1 इक्वल टू b2 मीन्स y माइनस 2/3 इक्वल टू है 1/3। x और y की वैल्यू चाहिए थी हमें, राइट। माइनस 2/3 को आप ले जाइए राइट साइड पे, ये बन जाएगा 1/3 + 2/3, एलसीएम आ गया 3, ये है 1 + 2, तो y आ जाएगा हमारा 3/3 यानी कि 1, ठीक है। तो दो आंसर हमें, मतलब आंसर चाहिए था, x हमारा 2 आ गया और y हमारा 1 आ गया, याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैं इकट्ठा आपको सेंड भी करूँगा ये, ठीक है। पीयूष, मैं चाहूँगा अब आप सेकंड क्वेश्चन रीड करें। The set A has 3 elements and the set B is equal to 3, 4, 5. Then find the number of element in A into B. A क्रॉस B आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, राइट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में मान लीजिए A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, लेट कर लीजिए A कोई सेट है, इसमें A1, A2 और A3, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट A में, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, A के अंदर। और B के अंदर देखिए, B है 3, 4, 5, तो B में भी कितने एलिमेंट हैं, वेरी राइट, B के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो आपको बताना है A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, राइट। तो A क्रॉस B में हो जाएंगे 3 × 3, क्योंकि 3 उसमें थे 3 इसमें थे, 3 3 दा हो गया 9 एलिमेंट्स, याद रखना, ठीक है। तो A क्रॉस B में हमारे कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको पीयूष सेंड कर देता हूँ, उसके बाद मैं चाहूँगा आप थर्ड पढ़ें। एक सेकंड दीजिए आप मुझे। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन ये सेंड कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें, या क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी। G equals 7, 8 and H equals 5, 4, 2. Find G cross H and H cross G. तो यहाँ पर G और H दिए हुए हैं और हमें G क्रॉस H और H क्रॉस G की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले मैं आपको लिख देता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये यहाँ पे पूरा नहीं आ पाएगा। तो जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, इसमें कैपिटल G दिया हुआ है 7 × 8, कैपिटल H दिया हुआ है 5, 4 और 2, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो G क्रॉस H की वैल्यू चाहिए और एक हमें H क्रॉस G की वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले G क्रॉस H निकालता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बताया था, जो भी फाइनल आंसर होता है उसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और ये वेरिएबल की तरह बिहेव करेंगे। जैसे 7 की 5 से करोगे तो मल्टीप्लाई ऐसे मत करना, 7 5 दा 35, क्या लिखोगे 7, 5। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले मैं एक बार इसको अलग से लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये G है हमारा G क्रॉस H में, और ये क्रॉस में H में क्या है, नहीं 75 भी नहीं बोलेंगे, उसे 7, 5 बोलेंगे, समझे, ठीक है। तो इसकी अब ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, पहले कर्ली देन सिंपल ब्रैकेट। 7 की 5 से करोगे तो 7, 5, 7 की 4 से करोगे तो 7, 4, 7 की 2 से करेंगे तो 7, 2, ऐसे 8 की 5 से करोगे तो 8, 5, 8 की 4 से करोगे तो 8, 4 और 8 की 2 से करोगे तो 8, 2। तो ये देख लो ना, इसमें 2 एलिमेंट थे, इसमें 3 थे, तो ये 6 बनेंगे, 6, ठीक है ना, 6 ही बने, राइट। अब सेकंड पार्ट में आपको चाहिए H क्रॉस G,
उसके लिए सबसे पहले h के एलिमेंट आप यहाँ पर लिखिए, 5, 4 और 2 हैं, और इनका क्रॉस निकालोगे 7,8 से। रिलेशन में अलग होता है, और एक वेक्टर पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ते होगे वेक्टर, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वो अलग चीज़ होती है, वो अलग तरीका होता है करने का, ठीक है। तो इसे देखिए आप ऐसे लिखेंगे, 5 की 7 के साथ करोगे तो 5,7, 5 की 8 से करोगे तो 5,8, 4 की 7 से करोगे तो 4,7, 4 की 8 से करोगे तो 4,8, 2 की 7 से करोगे तो 2,7, और 2 की 8 से करोगे तो 2,8। 3 और 2 6 ही एलिमेंट, ये 6 ही आएंगे, राइट, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। अब मैं चाहूँगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. First, P equals m comma n and Q equals n comma m. n comma m. मैं आपको लिख के समझाता हूँ, ये ज़्यादा समझ आएगा। इसमें है ना, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको क्रॉस चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि P दिया हुआ है m कॉमा n, और Q दिया हुआ है n कॉमा m, और इनके हिसाब से P क्रॉस Q जो है वो दिया हुआ है m कॉमा n और n कॉमा m, दो ही एलिमेंट दिए हैं, जबकि एलिमेंट टोटल कितने होने चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगा ये बताने से पहले आप क्या करें, आप इसके खुद क्रॉस करके, मतलब जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो आप निकाल लीजिए। तो ये हो जाएंगे m कॉमा n, फिर हो जाएगा m कॉमा m, फिर हो जाएगा n कॉमा n, और फिर हो जाएगा n कॉमा m, राइट, ये m लिखा है मैंने लास्ट में। तो यहाँ पर ये आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, पर उन्होंने कितने दे रखे थे, 2 ही दे रखे थे। तो ये स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और उसकी सही वाली जो स्टेटमेंट है उसमें आप पहले P लिखना, Q लिखना, और फिर P क्रॉस Q ये जो आया आप लिख देना, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको। अब मैं चाहूँगा आप सेकंड पार्ट पढ़ें इसका। If A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x comma y such that x belongs to A and y belongs to B. ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो कह रहा है ए क्रॉस बी जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं एक्स कॉमा वाई कुछ इस तरीके से हैं कि एक्स बी बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल ए से, और स्मॉल वाई बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से, ठीक है। अब मैं इसकी भी, ये फॉल्स है, और फॉल्स इसलिए है ये क्योंकि ए क्रॉस बी जो है आपका वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, फॉल्स है। और अब मुझे उसकी सही स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है ना। नॉन एम्प्टी सेट है और जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं, जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो x कॉमा वाई कुछ इस तरीके से हैं, सच दैट कि स्मॉल x जो है वो कैपिटल A से बिलोंग करता है और जो स्मॉल y है वो कैपिटल B से बिलोंग करता है, ये ध्यान रखना। और पीयूष अब मैं चाहूँगा आप इसका थर्ड पार्ट पढ़ें। A equals 1 comma 2, B equals 3 comma 4, then A cross B intersection 5 equals 5. ओके, अगला है A जो है 1 कॉमा 2 है, B जो है 3 कॉमा 4 है, ये कह रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 जो है वो 5 होगा। तो ये मुझे सॉल्व करके पहले देखना पड़ेगा कि ये कितना सही है, राइट। तो ये थर्ड पार्ट जो है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ट्रू है ना, हाँ वही वही, क्योंकि ये स्टेटमेंट मुझे भी सेम लग रही थी, ठीक है। तो ये ट्रू ही लिखना, क्योंकि अभी मैंने चेक किया ना पीछे और यही चीज़ लिखी हुई थी, राइट, सेम ही, तो इसी वजह से ये ट्रू होगी, राइट, ध्यान रखना। ओके, थर्ड पार्ट में एक बार मैं लिख देता हूँ, थर्ड पार्ट में एक बार मैं आपको लिख देता हूँ, ये ध्यान रखना कि, और हम सॉल्व करेंगे और तभी पूरा हम बता पाएंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट में छोटी सी करेक्शन कर लेना, ए है और वही सेम स्टेटमेंट, फिर लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको क्योंकि यही सेम स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी हुई थी।
थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें ए क्या दिया हुआ है, ए दिया है 1,2, बी दिया हुआ है 3,4। अब उन्होंने हमें बोला है कि चेक करो कि ये जो चीज़ है ये फाई के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले बी और फाई का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा भाई, बी होगा, फाई होगा, राइट। ये ध्यान रखना, डी मॉर्गन के लॉ अपने पढ़ ही रखे हैं, राइट। और इसके बाद ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाई के साथ, क्योंकि फाई के साथ है ना, तो फाई के साथ ये चीज़ क्या हो जाएगी, मतलब ये चीज़ हमारी हो जाएगी ए का ट्रांसपोज इन क्रॉस में फाई हो जाएगी, और वो फाई आएगा फर्दर, ठीक है। और इन्होंने यही बोला था कि वो फाई आएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर किया 3 और 4 के रिमेनिंग पार्ट। पहले मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ ताकि हमारे पास रिकॉर्ड में रहे ये। तो ये पीयूष मैंने आपको सेंड कर दिया है, और अब मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर पढ़ें 5 हमारे लिए। If A equals -1, 1, find A cross A cross A. ए के जो एलिमेंट है वो -1,1 आपको दिए हुए हैं, और आपको निकालना है ट्रिपलेट, उसका निकालना है ए क्रॉस ए। तो मैं पहले ये रब कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 5, राइट। और मैं चाहूँगा मेरे साथ साथ करें। क्वेश्चन मैं पहले आपके लिए लिख देता हूँ, -1 और 1 दिए हुए हैं, और आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए क्रॉस ए निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -1,1 का क्रॉस निकालना पड़ेगा सेम इसी के साथ, -1,1 के साथ। तो ये आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट, देन -1, कॉमा, फिर -1, इस -1 की 1 के साथ, फिर ऐसे ही 1, -1 और 1, 1, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, इसका ट्रिपलेट वो निकालना है। तो आपको ये जो भी आया है ए क्रॉस ए, मतलब जो भी हमारा आया है ना, सीधा मैं उसके, तो पहले एक काम करता हूँ ना, मैं यही लिखता हूँ, मतलब ए को लिखता हूँ। ए हमारा कितना आया था, -1, +1 था, -1, +1 था, राइट। -1, +1, ये कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं ए को लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ए का हमें किसके साथ निकालना है, ए क्रॉस ए के साथ निकालना है। और फिर इसके क्रॉस ये वाले कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ, ये अलग अलग ब्रैकेट में दोनों को लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सकता है आंसर में थोड़े बहुत शफल हो पीछे, अगर आप देखो तो वो घबराना मत, सेम ही बात होगी, राइट। -1 और ये 1, 1, ठीक है। तो आंसर में अगर शफलिंग भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो एक ही बात होगी। पहले देखो -1, 1 की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, हाँ पहले सॉरी, इस -1 की मल्टीप्लाई करनी है -1, -1 से। तो मतलब 3 आएंगे हर उसमें, तो -1, -1, आएगा, ठीक है। फिर इस -1 की इससे करो, -1, 1 से, तो आ जाएगा -1, -1, 1, ठीक है। इसके बाद मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, इस -1 की इससे कीजिए 1, -1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर निकालिए। तो पहला -1, फिर 1, फिर -1 आएगा, ठीक है। इसके बाद इस -1 की इसके साथ कीजिए, तो ये आएगा -1, 1, 1, ठीक है। ये सिंपल ब्रैकेट है सारी ये वाली, बस वो पहली ब्रैकेट जो स्टार्ट में है वही कर लिया है कि ये सारी सिंपल ब्रैकेट आएंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब ये -1 के साथ तो सारी हो गई, अब इस 1 के साथ देखो, ठीक है। इस 1 की इसके साथ करोगे आएगा 1, -1, इस 1 को इसके साथ करो तो आएगा 1, -1, इस 1 की इसके साथ करो तो आएगा 1, -1, और लास्ट 1, 1, 1 आएगा। अच्छा देखो, इसमें एक तरीके से
एक ही था एलिमेंट और इसमें 4 थे, 1 2 3 4 5, नहीं 2 थे ना, 4 दूनी 8 बनेंगे, ठीक है। ये 2 एलिमेंट थे और ये 4 थे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 बन गए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ध्यान रखिएगा। अब मैं चाहूंगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 6 रीड करें। A cross B equals A comma X, A comma Y, B comma X, B comma Y. Find A and B. इस बार हमें ए और बी सेट बताने, ये उल्टा है थोड़ा सा, ऑर्डर्ड पेयर इस बार गिवन है, मैं लिख के समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6, ए क्रॉस बी जो है वो हमें दिया हुआ है ए कॉमा एक्स, फिर ए कॉमा वाई, फिर बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, ये बी कॉमा वाई, राइट, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ए और बी निकालना है, याद रखना, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ, देखो साफ पता लग रहा है ए यहाँ पर क्या रहा होगा, ए कॉमा बी, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, और बी गैस करो क्या रहा होगा, एक्स कॉमा वाई। तभी तो ये देखो ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स और बी कॉमा वाई, इसके ए क्रॉस बी ये बने हैं, ठीक है। तो ये मैंने गेस कर लिया, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, हमें ए और बी गेस करने थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको सेंड कर दिया पीयूष। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा लेंदी है, पूरे पेज पे आ सकता है एक ही क्वेश्चन, पढ़िए। Let A equals 1 comma 2, B equals 1 comma 2 comma 3 comma 4, C equals 5 comma 6, D equals 5 comma 6 comma 7 comma 8. Verify that first A cross B intersection C equals A cross B intersection A cross C. Second, A cross C is a subset of B cross D. ओके, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, मैं लिख के आपको समझाता हूँ, बोर्ड में रब कर देता हूँ, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 7, राइट। इसमें जो ए सबसेट है वो हमें दिया हुआ है 1 कॉमा 2, बी हमें दिया हुआ है 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, और सी हमें दिया हुआ है 5 कॉमा 6, ठीक है। और डी हमें कितना दिया हुआ है, डी हमें दिया है 5 6 7 8 दिया हुआ है, राइट। तो हमें वेरीफाई क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें ये वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल है। तो पहले मैं इसकी LHS सॉल्व करता हूँ, राइट। LHS अगर आप सॉल्व करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, ऊपर बी और सी दिए हुए हैं तो मैं चाहता हूँ डायरेक्ट ही निकाल लीजिए, गैस कीजिए बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। और अगर आप लिखना चाहें तो पीयूष ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ध्यान से देखिए, बी इंटरसेक्शन सी हमसे पूछा है, कुछ भी कॉमन नहीं है भाई इसमें, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो फाई होता है, राइट। अब आपको ए क्रॉस था बी इंटरसेक्शन सी, राइट, आपको पता है ना ये ऐसे था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन की जगह आपको फाई लिखना है, तो ए और फाई के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो भी नल होंगे, तो यानी कि फाई आ जाएगा। तो LHS जो है पूरी सॉल्व होके हमारी फाई आ गई। अब मैं चाहूंगा आप RHS सॉल्व करें, राइट। RHS में पहले ए इंटरसेक्शन बी बताना है हमें, ध्यान से देखिए, ए है हमारा 1 कॉमा 2 और बी है हमारा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, तो बताइए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी निकालना। ओके, रुको रुको रुको, अलग से, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन पीयूष। पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे, उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालेंगे। तो एक बार मैं आराम आराम से करता हूँ। RHS में पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो उसके लिए ए सेट को आप लिखिए और बी सेट को आप ऐसे लिखिए, ठीक है। और अब इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑर्डर्ड पेयर के हो जाएंगे 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3,
1,4 और अब 2 के साथ लीजिए, इस 2 के साथ क्या हो जाएंगे बोलिए? 2,1, 2,3, 2,4। वेरी राइट, ठीक है, ये सब आ गए। और अब मैं चाहूंगा पीयूष आप निकालें A क्रॉस C। उसके लिए A के मैं लिख लेता हूँ 1,2 और C के हैं 5,6, ठीक है। तो बनाइए भाई, बोलो। 1 के साथ 5, 1,5, 1,6 2,6 और 2,6 है। अब आप इसमें देखिए कि A क्रॉस B में, ठीक है, और इंटरसेक्शन A क्रॉस C में, इनमें कॉमन क्या है? कोई ऐसा लग रहा है पेयर जो आपको कॉमन हो? 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 1 6 इसमें है नहीं, और यहाँ 2 5 2 6 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 आ गया। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C which is further equal to A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C दोनों बराबर आ गए हैं, और किसके बराबर आ गए हैं? 5 के बराबर आ गए। पहले मैं आपको ये फर्स्ट पार्ट सेंड कर रहा हूँ, राइट। मैंने कहा था ये थोड़ा सा लेंथी होगा। जब तक मुझे एक बार फिर से ना ABCD आपके लिए लिखने पड़ेंगे, राइट। तो मैं वो इतना लिख देता हूँ। तो ये हमारा 7th का सेकंड पार्ट है। मुझे यहाँ पर फिर से लिखने पड़ेंगे। कैपिटल A जो है वो 1,2 है, C जो है 5,6 है, और D जो है वो है 5,6, 7,8, राइट। ये सब हमें दिया हुआ पीयूष, और हमें यहाँ पर सेकंड पार्ट में ये बताना है कि A क्रॉस C जो है वो सबसेट है। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर लिख देता हूँ, ये C, ये जो साइन है ये सबसेट का, आपको पता है। ये कह रहा है इसका ये B क्रॉस D का जो है ना ये सबसेट है। ओके, चलो देखते हैं, पहले A क्रॉस C निकाल के देखते हैं, तभी पता लगेगा वो सबसेट है या नहीं है। तो A क्रॉस C हमारा हो जाएगा, A के लिखिए 1,2 और C के लिखिए 5,6, और A क्रॉस C हो जाएगा मतलब 1 के साथ 5, 1,5, 1,6, 2,5 और 2,6, ठीक है। और ऐसे ही B क्रॉस D निकाल के देखते हैं। B के लिखिए 1 2 3 4, राइट। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे यहाँ कर्ली रहने दो। इसका क्रॉस निकालना आपने 5 6 7 8 के साथ, ठीक है। तो सारे कॉम्बिनेशन यहाँ आ जाएंगे मुझे लग रहा है, राइट कि नहीं? जैसे देखिए 1,5, पहले 1 के चारों के साथ, फिर 2 के चारों के साथ, 3 के चारों के साथ, फिर 4 के चारों के साथ, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, ठीक है। ऐसे ही 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8, ठीक है ना। ओहो, ये मैंने ब्रैकेट अभी गलती से बंद कर दिया, अभी बंद नहीं हुई, अभी तो बहुत सारे आएंगे। अब 3 के साथ 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 और 4 के साथ 6, 4,7, 4,8। 2,8, राइट, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, ये 1 5 1 6, ये रहा 1 5, ये रहा 1 6, ये रहा 2 5 और ये रहा 2 6। तो उनकी कही बात बिल्कुल सही थी कि A क्रॉस, ये बिल्कुल ट्रू हो गया। A क्रॉस C जो है वो सबसेट है, ये सबसेट का साइन है, राइट। इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, क्योंकि A क्रॉस C के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो B क्रॉस D में आ रहे हैं, राइट। ध्यान रखना, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ पहले। ओके, इसके बाद हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर
8, 9 और 10 हमारे रह गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ लीजिए पीयूष। Let A equal 1, 2, B equal 3, 4. Write A cross B. How many subset will A cross B have? List them. ओके, पहले तो ए क्रॉस बी निकालना है, उसके बाद उसके सबसेट कितने पॉसिबल हो पाएंगे ये भी बताना है। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 8। ए हमें कितना दिया हुआ है 1, 2 और बी दिया हुआ है कितना 3, 4। ये इसके सबसेट बताने हैं किसके, ए क्रॉस बी के। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लो भाई। ए क्रॉस बी हो जाएगा 1, 1, 4, 2, 3, 2, 4. 2, 4। ये तो आपने बड़ी जल्दी से बता दिया। अब इसके सबसेट देखिए, नंबर ऑफ सबसेट। देखो नंबर ऑफ सबसेट्स का ना एक फॉर्मूला था कि अगर दो एलिमेंट होते हैं ना तो 2n होता है, मतलब 2n होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट जो हैं ए क्रॉस बी के वो हो जाएगा 2, इसमें 4 है, मतलब 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो 2 4 यानी कि 16 आएंगे, और उसमें से 5 भी एक है ना सबसेट होता। तो पहला हो जाएगा 5, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो ये चारों अकेले हो जाएंगे अपने अपने, तो इन्हें करली ब्रैकेट में पर ऐसे लिखना। एक करली ब्रैकेट में तो है ही है, मतलब एक सिंपल ब्रैकेट और बाहर उसके करली ब्रैकेट। ये सिंपल में तो पहले ये चारों लिख लो अपने। 1 3 था, एक 1, 4 था सिंपल में, पर सबसेट बताना है तो ये ऐसे करली ब्रैकेट में लिखो, तभी ये सेट होगा ना। और ऐसे ही 2, 3 ये तो था, और ये पूरा करली ब्रैकेट के अंदर लिखिए, ठीक है। और ऐसे ही 2, 4 सब अपने अपने वाले तो इसमें शामिल, ये 5 हो गए हमारे, राइट। अब इसके बाद ध्यान से देखो, इसके बाद इनके कॉम्बिनेशन हमें देखने हैं। कॉम्बिनेशन लिखने कैसे हैं, पहले करली ब्रैकेट। देखो 1, 3 मतलब इनके आपस में बनाओ। 1, 3 का एक बार 1, 4 के साथ, समझ रहे हो। फिर ऐसे ही 1, 3 का 2, 3 के साथ। ऐसे ही फिर 1, 3 का 2, 4 के साथ। चीट नहीं कर पाओगे टॉपिक किसी से, क्योंकि खुद समझ के करना है। 1, 4 कब तक लिखते रहोगे, सिंपल है, कहीं कर ली है, समझ रहे हो। तो अच्छे से समझो, राइट। अब 1, 3 के सबके साथ बन गए, ठीक है। अब 1, 4 के साथ, 1, 4 का फिर 1, 3 के साथ, राइट। फिर 1, 4 का 2, 3 के साथ, राइट। और फिर 1, 4 का 2, 4 के साथ, ठीक है। ये 1, 4 के सारे बन गए। अब ऐसे 2, 3 के, फिर 2, 4 के। 2, 3 का सबसे पहले बोलो 1, 3 के साथ। फिर 2, 3 का 1, 4 के साथ। ये सब अलग अलग वेरिएबल समझो इन्हें, ठीक है ना। जैसे x इंटू वाई एक्स वाई होता है, राइट, वैसे वैसे। अब इसके बाद 2, 3 का 1, 4 के साथ हो गया, फिर 2, 3 का 2, 4 के साथ। 2, 4 के साथ, वेरी राइट। ऐसे ही ये किसके थे, 2, 3 के थे। अब 2, 4 के देखते हैं। 2, 4 का 1, 3 के साथ। 1, 3 के साथ, फिर 1, 4 के साथ। 2, 4 का 1, 4 के साथ, फिर 2, 4 का 2, 3 के साथ। बस ये देखना 16 बनाने, ज्यादा मत बना देना। 2, 4 का 2, 3 के साथ। पहले मैं गिनता हूँ कितने हो गए। एक 5 भी होता है, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14, 15, 16, और हमारा एक ज्यादा बन रहा है 17। 5 नहीं, कहाँ 5 तो होता तो है काउंट, एक मिनट रुको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई रिपीट किया हमने। ये देखो 1, 4 का 1, 3 था। अच्छा देखो एक बात, 1, 3 और 1, 4 आया था एक जगह। सबसे पहले 1, 3, 1, 4 आया था, फिर 1, 4 और 1, 3 ये सेम आया था ना, तो ये एक ही काउंट होगा। बात समझ रहे हो। देखो 1, 3, 1, 4 आया था, और एक ये 1, 4, 1, 3 आया था। ऐसा चेक करो कोई और तो नहीं आया। जैसे 1, 3 के साथ 2, 3, 2, 3, 1, 3 आया।
हाँ, तो ये जो सेम वाले होते हैं ना, ये नहीं होते, तो क्योंकि इसके अभी एक दो और भी बन रहे हैं, ये मैं फिर हटा दूंगा। एक मिनट रुकिए, पहले और देखते हैं कौन से बन रहे हैं। जैसे एक ये भी तो होगा चारों इकट्ठे, जिसमें है 1 3, ये भी तो अपने आप का सबसेट होगा 1 4 2 3, और ये 2 4। ठीक है ये, तो ये वाला हटा दो, एक ही मतलब काउंट करो इसमें से ना, ये हटा दो, क्योंकि 1 3 1 4 और 1 4 1 3 एक ही बात है। ऐसे 2 3 1 3 और 1 3 2 3 एक ही बात है, राइट। और कोई है देखो। इसमें 3 एलिमेंट वाले क्यों नहीं होते? तीन नहीं होते, नहीं तीन कैसे होंगे, इसमें 4 एलिमेंट आ रहे थे ना, तभी वो आ रहे थे। एक बार मैं शुरू से मिलाता हूँ, यहाँ पर पीयूष मिलाना, पहला था 5, राइट। यहाँ पर मिलाते हैं हम 5, फिर था 1, हाथ चढ़ाओ, 1 3, ठीक है। फिर उसके बाद था 1 4, ठीक है। फिर उसके बाद था 2 3, ठीक है। फिर था 2 4, राइट। फिर ये 1 3 1 4 था, राइट। फिर उसके बाद था 1 3 2 3, राइट। और 1 3 2 4। अच्छा, इसे भी काउंट किया है, रुको पहले एक बार इसके सारे लिखने दो, ये भी लिख रहा हूँ मैं, है यहाँ पर 1 4 1 4 1 3, राइट। 1 3 1 4, ये तो बड़े ध्यान से करने पड़ते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं ये। फिर 1 3 2 3 हो गया, 1 3 2 4, ठीक है ना। और उसके बाद 1 4 2 3, तो ये 1 4 2 3 को भी मैं 2 मिनट रुको ले रहा हूँ एक बार। 1 4 2 3, ठीक है, ये भी मैंने लिया है, एक सेकेंड। इसके बाद है 1 4 2 4। अच्छा, ये दो बार आ गया 1 4, अच्छा 1 4 2 3 तो ये रहा 1 3 2 4। हाँ, ये नहीं लिया उन्होंने पीयूष, ये वाला 1 3 1 4 तो लिया है, पर 1 4 1 3 नहीं लिया, 1 4 2 3 लिया है, समझ रहे हो। तभी मैं कह रहा था ये जो दो रिपीट है ना, इनको नहीं लेना। 1 4 2 3 को लिया है, राइट। उसके बाद 1 4 2 4 है, फिर 2 3 2 4 है, सही, बिल्कुल सही। 2 3 1 4, क्या ये भी रिपीट हुआ था? 2 3 1 4 कहीं पहले रिपीट हुआ है, 1 3 2 4 ये रहा ना, तो ये भी नहीं लेना, समझे। ये ध्यान रखना, 1 3 2 4 और 2 4 1 3 एक ही बात है। हम्म। कैसे हो यहाँ पे? ये अच्छा, 1 4 है, 1 एक 3 मिनट एक मिनट, ये क्या था, 2 3 था और 4। 1 4 था। तो यहाँ देखो पीछे कहीं आया ना हो ऐसे 1 4 और 2 3, ये रहा ना, ये देख 1 4 2 3, ये देखिए है ना। तो ये एक ही काउंट करना, मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं काउंट करना, ठीक है। ध्यान रखना भाई। तो ये कौन सा आया था लास्ट हमारा, 1 4 2 4। 1 4 2 4 के बाद है 2 3 2 4, ये रहा 2 3 2 4। उसके बाद है 1 3 1 4। 1 3 1 4 कहाँ है, पहले हो गया क्या? 1 3 1 4 ये पहले ही हो गया था। 1 3 1 4 भी दो बार आया। वैसे तो एक बात बताऊं, 1 3 और 3 1 तो एक ही बात होंगे ना, ठीक है। चलो एक यहाँ पर ये मैं लिख लेता हूँ, कौन सा आया है एक्स्ट्रा, 1 3। अच्छा, ये तीनों आए हैं, 1 3 1 4 और 2 3, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन लिया हमने, देखो तीन वाला। तीन एलिमेंट ले तो रहे हैं, आप बोल रहे थे नहीं ले रहे, लिए हैं 1 3 1 4 2 3, ठीक है। और उसके बाद 1 3 1 4 और 2 4, ठीक है, 3 3 के पेयर हैं। इसके बाद 1 3 2 3 और 2 4, ये भी इसका सबसेट होगा ना, तीन वाला। और एक लिया 1 4 2 1 2 4, ठीक है। और एक लिया ये चार वाला, गिन भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 16 ही आने चाहिए, ये वाले एक्स्ट्रा। 2 3 में कौन कौन से थे? एक ही आया बस 2 3 में, 2 3 और कॉमा 2 4, ये वाला। ये 2 4 1 3 भी रिपीट हुआ, देखो कहाँ है, मतलब 1 3 2 4 देखो कहीं, ये रहा ना 1 3 2 4 और 2 4 1 3, एक ही बात है, हटाओ इसे। 2 4 1 4 और 1 4 2 4 एक ही बात है, इसे हटाओ। इसे देखो 2 4 2 3, ये रहा 2 3 2 4, समझे? ये एक ही बात, ये ध्यान रखना है, ठीक है? ये हटाने पड़ेंगे। अब फिर से गिन, एक पहला था 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 मिनट, 12 13 14 15 और एक 16, ऐसे ही 16 बनेंगे, ठीक है? तो ध्यान से करना, ये वाला मैं भेज रहा हूँ तो आप अपना, ये नहीं कि कुछ भी लिखा हो, 16 गिन के पूरे वो प्रॉपर होने चाहिए, 2 वाले 1 वाले 5 और 4 वाले सारे होने चाहिए, सारे उस कैटेगरी में आते हैं, राइट? तो अब पीयूष ये मैंने आपको सेंड कर दिया है, थोड़ा सा लेंदी हो गया है क्वेश्चन हमारा, कोई नहीं, कई बार कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी भी हो सकते हैं। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 9 रीड करें। Let A and B be two sets such that n of A equals 3 and n of B equals 2 if x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B. Find A and B where x, y and z are distinct element. ए और बी यहाँ दो सेट दिए और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेट ए के अंदर 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर 2 है। मैं आपको लिख के समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा, राइट? क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 9th। देखो एलिमेंट्स, एक चीज़ और इंफॉर्मेशन दी है, एक्स वाई और जेड जो है ना वो ए से बिलोंग कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में 2 है, और इसके अलावा ये वाले x, 1 y, 2 और z, 1, ये सब के सब जो है ना a क्रॉस b में लाई कर रहे हैं, जहां पर a और b जो हैं हमें फाइंड आउट करने हैं, राइट? और एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो मुझे साफ साफ पता लग तो रहा है यहाँ पर a में 3 एलिमेंट है, तो a में होने चाहिए एक्स वाई जेड, और b में गैस करो, b में होने चाहिए 1, 2। याद रखना 1, 2 जो एलिमेंट्स हैं ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है? और अगर आप इसका क्रॉस चेक करना चाहते हो कि ये तीनों इसमें आ रहे हैं या नहीं, वैसे आंसर तो ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, पर आपकी नॉलेज के लिए मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर भी बना रहा हूँ, जो कि हो जाएंगे x, 1 x, 2 y, 1 y, 2 z, 1 और z, 2। अब ध्यान से देखो, इसमें से x1 y2 और ये z1 ऑलरेडी a क्रॉस b के अंदर आ रहे हैं, ठीक है? अब मैं चाहूंगा आप लास्ट क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन नंबर है वो हमारा 10। A Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. ए क्रॉस ए में कह रहा 9 एलिमेंट है, मैं लिख के समझाता हूँ आपको। देखो ये जो -1, 0 है ये बिलोंग किससे करेगा? ए क्रॉस ए से करेगा, क्योंकि ए क्रॉस ये दिए हुए थे कि ए क्रॉस ए के अंदर -1, 0 और 0, 1 दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना? ये याद रखना, एक तो ये भी इससे बिलोंग करेगा और 0, 0 जो है वो भी ए क्रॉस ए से बिलोंग करेगा। तो इसमें ये बात इम्प्लीकेट हो गई कि -1, 0 जो है, -1 और 0 दो एलिमेंट मुझे उसके पता चल गए, ठीक है? फर्दर 0, 1 जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है? ए क्रॉस ए से। तो इससे ये बात इम्प्लीकेट होती है कि 0, 1 जो है वो ए से बिलोंग करता है। तो ए पक्का पक्का ना ये होना चाहिए, -1, 0, 1 होना चाहिए। और अगर आपको ए क्रॉस ए निकालना है तो वो -1, 0, 1 क्रॉस
-1,0,1 होगा, ये 1 लिखा है, ठीक है। तो अब इसके रिक्वायर्ड निकालो, वही ऑर्डर पे 9 ही बनेंगे, 3 और 3 है ना अलग अलग दोनों में। -1, -1 बोलते जाओ, -1, -0 -1, -0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, -1 1, 0, 1, 1। गिन लो, ये 9 ही होने चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो क्लास ये इसका काफ़ी लेंदी थी एक्सरसाइज हमारी, ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी, चैप्टर नंबर था ये 2, रिलेशन एंड फंक्शन। जल्दी रिलेशन और फंक्शन के लिए भी जल्दी वीडियोस बना के हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।